कब है जन्माष्टमी? राधे राधे। सबसे पहले तो कब है जन्माष्टमी? 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त? कब मनाए, किस दिन माने, किस दिन की महत्व ज्यादा जाए? पंचदेव के अनुसार, पंचदेव एक साम्राज्य है, उस हिसाब से 15 अगस्त को मनाना चाहिए। 16 तारीख के हिसाब से जो नारायण भक्त हैं वो 16 तारीख को मनाएंगे। पर जो रोहिणी नक्षत्र आ रहा है, जिस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है, वो 17 तारीख को है। तो किस दिन महत्वता सबसे ज्यादा जन्माष्टमी की मानी जाएगी और किस दिन उसका फल पूरी तरह प्राप्त होगा? वो है 16 तारीख सुबह से लेकर 17 तारीख सुबह 4:30 तक आपको जन्माष्टमी का व्रत रखना है, जन्माष्टमी का पालन करना है। उसी दिन जन्माष्टमी मेन मनाई जाएगी और जन्माष्टमी का महत्व फल भी उसी दिन प्राप्त होगा। राधे राधे। राधे राधे जी, मेरा नाम आनंदम भरत आहूजा है। मैं इस बारी बड़ा उत्सुक हूँ, जन्माष्टमी का टॉपिक लेके आया हूँ। मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है जन्माष्टमी के बारे में डिस्कशन करते हुए, क्योंकि मैं सबसे प्रिय ठाकुर जी से प्रेम है या उनका मेरे से प्रेम है। तो ये इस टाइम पीरियड में सबसे पहले तो जन्माष्टमी जो है वो 16 तारीख 16 अगस्त की है। इस बारी वैसे जो जन्माष्टमी मनाई जाती है वो रोहिणी नक्षत्र में और अष्टमी वाले दिन मनाई जाती है। अब अष्टमी जो है वो आ रही है आपकी 15 तारीख रात, 15 अगस्त रात को 10:30 के बाद शुरू हो रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रभाव है टाइम का। और इस बारी रोहिणी नक्षत्र जो है वो सुबह 4 बजे 17 अगस्त को लग रहा है। वैसे दोनों कॉम्बिनेशन में ही जन्माष्टमी मनाई जाती है, बट इस बारी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो भी व्यक्ति का फास्ट रखते हैं उनको फास्टिंग जो है वो 15 तारीख से रात से शुरू करनी है और 17 तारीख सुबह तक रखनी है। तरीका तो वैसे ये बनता है, शास्त्रों के अनुसार ये चीज मान्यता में है। या फिर आप 16 तारीख को पूरा दिन फास्ट रखिए, 17 सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे तक रखिए। वो सबसे महत्वपूर्ण फास्ट कंप्लीशन उस दिन मानी जाएगी। उस दिन क्या क्या मूलांक वालों को क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मूलांक 1 वालों को गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए। मूलांक 2 वालों को खीर का भोग जरूर करना चाहिए। मूलांक 3 वालों को हल्दी और केसर और चंदन जरूर ठाकुर जी को अर्पित करने चाहिए। मूलांक 4 वालों को कमल के फूल की माला, तुलसा जी की माला जो सबसे प्रिय है ठाकुर जी को, वो चढ़ानी चाहिए, अर्पित करनी चाहिए। मूलांक 5 वालों को हरे वस्त्र, हरे रंग की चीजें, हरे खिलौने ठाकुर जी को अर्पित करने चाहिए। मूलांक 6 वालों को इत्र की सेवा जरूर करनी चाहिए। बांके बिहारी मंदिर में जैसे चौखट पे इत्र की सेवा होती है, हर वह मंदिर में होती है वैसे तो, और बांके बिहारी में महत्व है इत्र की सेवा का। तो 6 नंबर मूलांक वालों को जरूरी इत्र की सेवा जरूर करनी चाहिए। 7 नंबर वालों को बांसुरी और इत्र, ये दोनों ठाकुर जी को अर्पित करने चाहिए। 8 नंबर वालों को जरूर मंदिर में, अपने घर में जहां पे भी ठाकुर जी विराजमान हैं वहां पे उनको झूला जरूर झुलाना चाहिए। झूला जरूर एक नया खरीदना चाहिए और झूले में उनको जरूर बिठाना चाहिए। 9 नंबर वालों को, मूलांक 9 नंबर वालों को वैजंती माला और तुलसा जी की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए। और इस साल जो योग बन रहे हैं उस हिसाब से बुरी नजरों को दूर करने के लिए बहुत ही अति उत्तम ये टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में अगर आपको कोई भी, किसी को भी नजर बड़ी जल्दी लगती है या फिर किसी को लगता है कि उसको नजर है और उसके कई कार्य रुकते हैं, नहीं बनते हैं, तो कोशिश ये करी जाए कि उस दिन ठाकुर जी को जरूरी बांसुरी कोशिश करें कि लकड़ी की हो, वो ज्यादा बढ़िया है, मेटल की ना हो। मंदिर में जाके उनको चढ़ा के जरूर आए। और अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और लगता है कि चांदी की बांसुरी या सोने की बांसुरी खरीद के मंदिर में दान करना बिल्कुल बुरी नजर को दूर करने का बहुत ही अचूक उपाय है। अगली चीज बुरी नजर के लिए यह है कि आप ठाकुर जी का नाम लिखें, कृष्ण लिखें, राधा लिखें। आप उस दिन लिखावट जरूर करें, लिखें जरूर एक पेन पेपर लेके, और कोशिश करें कि हरे रंग के पेन का इस्तेमाल करें। अगली चीज, अगर आपको करियर में कोई रुकावट आ रही है तो आप ठाकुर जी को माला, बांसुरी, ज्वेलरी, सोना हो, चांदी हो, मेटल हो, उनको सजने संवरने का सवार राधा रानी को, ठाकुर जी को जरूर उस दिन कुछ अर्पित करें। अगर आपको सबसे बड़ी समस्या लोगों की आजकल, जिनके क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं लाइफ पार्टनर को लेकर, ब्रेकअप्स को लेकर, क्योंकि ये 2025 जो साल है वो काफ़ी कुछ सेपरेशंस का साल है। लोगों की बहुत सेपरेशंस होंगी इस साल में, बहुत सारी लोगों की एग्रेशंस की प्रॉब्लम आएंगी। वो अगर इस चीज़ों से निजात चाहते हैं और चीज़ों को
ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा हर व्यक्ति की पर्सनल कुंडली डिटेल्स जो होती हैं वो बिलोंग करती हैं। हर व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग डिटेल्स के हिसाब से चलता है। हर व्यक्ति जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका जो चार्ट है वो अलग बताता है, टाइम ऑफ बर्थ अलग बताता है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट फिर भी एक अचूक उपाय ये ज़रूरी है कि उस दिन कोशिश करें कि घर में राधा कृष्ण की मूर्ति अगर आपके घर में है या फिर मंदिर में है तो आप एक जोड़े की माला बनवाएं और उन पे ज़रूर उनको अर्पित करें। गुलाब के फूलों की हो सकती है, कमल के फूलों की हो सकती है, किसी भी फूल की हो सकती है, पर वो माला जुड़ी हुई होनी चाहिए और वो एक साथ इकट्ठी करके उनको अर्पित करा जाए तो कहीं ना कहीं रिलेशंस में कुछ बेटर इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट में बाकी चीज़ें आपको कुछ इस चीज़ के बारे में कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो आप ज़रूरी उसके अंदर में बायो और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। जन्माष्टमी जो है वो जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। गोकुलाष्टमी क्यों कहा जाता है? गोकुल में वो खेले, अष्टमी वाले दिन उनका जन्म हुआ, गोकुल में उन्होंने अपना बचपन व्यतीत करा। वो कहावत ये वाली है कि वृंदावन में बचपन भोग लगाया जगन्नाथपुरी, राजा रहे द्वारका, और साउथ में उनको कहा जाता है गोविंदा वेंकटेश्वरा, नारायण के रूप हैं। टोटल मिला के ये बात कही जाती है कि इस बारी जन्माष्टमी वाले दिन पे अगर आप ये सारे उपाय फॉलो अप करें जो मैंने आपको बताए हैं या फिर ये भोग लगाएं तो काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जरूर दिखेगा। इस जन्माष्टमी पे अगर आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं कि ठाकुर जी आपको ब्लेसिंग्स दें तो सबसे पहले ये जानिए कि ठाकुर जी जो हैं वो हमारे वो भाव के प्यासे हैं। प्यासा वर्ड भी गलत है, उस हिसाब से हमें कहना चाहिए कि वो भाव से बड़ा प्रिय है, भाव को बड़ा प्रेम करते हैं। तो जो भी करें वो पूरे भाव से करें और ज़रूरी है कि कोशिश करें कि उस दिन गीता का पाठ ज़रूर करें। कोई ना कोई पाठ, कोई भी अध्याय उठाएं और जो आपको समझ आए वो ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें कि कहीं ना कहीं उनकी टीचिंग से आप ज़रूर कुछ सीखिए। इस बारी जन्माष्टमी पे हर एक व्यक्ति कोई ना कोई उपाय ज़रूर करता है, कोई फास्ट रखता है, कोई भाव से प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति। बट इस बारी झूले का बहुत महत्व है। मंगल का साल है, वायु का साल है, 2025 है। इस वक्त अगर कोशिश ये करी जाए कि ठाकुर जी को झूले में बिठाया जाए तो पूर्ण मनोकामना पूर्ण होने की पूरी संभावना है। कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करें, अपनी तरफ से कर्म ज़रूर करें कि आप घर में नया झूला लाएं। कोशिश करें कि झूले में ठाकुर जी को ज़रूर विराजमान करें और उनको भोग लगाएं। तो कोशिश आपकी जो है सफल, जो प्रक्रिया आप करेंगे वो सफल जाएगी और जिस भी काम के लिए आप करेंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण होने की संभावना रहेगी। कोशिश करें ठाकुर जी को बस प्रेम से, भाव से, और कोशिश ये करें, ये ज़रूरी है कि प्रेम भाव और सत परिवार से सारे परिवार इकट्ठा होकर अगर ये काम करे कि ठाकुर जी को झूला झुलाए तो वो आनंद में रहेगा, बहुत ही अति उत्तम रहेगा। जॉब के लिए इस जन्माष्टमी बहुत ही अति उत्तम उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसकी जॉब में समस्या आ रही है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, उसको ज़रूरी है कि इस टाइम पीरियड में जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो वो कोशिश ये करें कि उस दिन स्पेसिफिकली 16 तारीख को कम से कम 125 कन्याओं को भोजन कराएं। अगर वो 125 कराने के लिए सक्षम नहीं है, कि सक्षम पूरी तरह नहीं हो पाता कि 125 मिल पाएंगी, कोशिश करें किसी मंदिर, किसी ऐसी धर्म स्थान पे जाके कुछ ना कुछ सफ़ेद रंग की चीज़ का दान ज़रूर करें। जहाँ भंडारा हो रहा हो वहाँ पे कुछ योगदान करें। 16 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, जॉब से रिलेटेड लोगों के लिए बदलाव आता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। धूमधाम से जन्माष्टमी मनाइए। इस साल जन्माष्टमी जो है वो लंबी है, 15 रात से शुरू होकर 17 सुबह तक की पूरी तरह धूमधाम से मनाइए। ठाकुर जी को खूब भोग लगाइए, घर में सारे सदस्य इकट्ठे होकर लॉन्ग वीकेंड मनाइए। इस टाइम पीरियड में जन्माष्टमी का पूर्ण तरीके से फल लीजिए और जो उपाय बताए हैं वो ज़रूर करिए। उपाय क्या? ठाकुर जी को है, जैसे आपका प्रेम करेगा वैसे वो प्रेम आपको देंगे। राधे राधे।